एडीए की कार्रवाई के विरोध में डॉक्टर्स का अब जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल अजमेर में एडीए की कार्रवाई का विरोध डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। प्राइवेट डॉक्टर्स का आज कार्य बहिष्कार रहेगा। संपूर्ण कार्य बहिष्कार करने का आह्वान आज डॉक्टर्स की तरफ से किया गया है। प्राइवेट डॉक्टर्स की तरफ से किया गया है। दोषियों को निलंबित करने की यहां पर डॉक्टर्स की तरफ से मांग चल रही है। पंचशील इलाके में एडीए ने कार्रवाई की थी। प्राइवेट डॉक्टर के घर को ध्वस्त किया गया था और इसी के एवज में ही अब प्राइवेट डॉक्टर्स इसका विरोध कर रहे हैं। पूरी तरीके से आज कार्य बहिष्कार प्राइवेट डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा है और उनकी मांग ये है कि जो भी दोषी है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। बताते चले कि ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अशोक, ये मसला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। प्राइवेट डॉक्टर्स आज कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आज प्राइवेट डॉक्टर्स की ओर से संपूर्ण कार्य बहिष्कार की यहाँ पर चेतावनी दी गई थी कल, और आज जो है कार्य बहिष्कार यहाँ पर किया गया है। जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि प्राइवेट डॉक्टर जो कुलदीप शर्मा है उनके साथ यहाँ पर जो है एडीए ने गलत कार्रवाई की थी और इसी कार्रवाई को लेकर जो है देर रात तक समझाइश का दौर भी जारी रहा, लेकिन कोई समझाइश का कदम आगे नहीं बढ़ाया गया, जिसके बाद जो है इस निर्णय को लिया गया। तो आज जो है तमाम प्राइवेट डॉक्टर्स वो हड़ताल पर रहेंगे। साथ साथ बजरंगगढ़ से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की जाएगी। और इस मामले में दोषी जो बताया जा रहा है कि जो एडीए में पट्टा देने के बावजूद भी जो मकान को तोड़ा गया है, इस मामले में जिन्होंने मारपीट की है और जिन्होंने आदेश दिया है उनके खिलाफ जो है ठोस कार्रवाई की यहाँ पर मांग की जा रही है। और इस मांग को लेकर आज बंद का आह्वान किया गया है, साथ ही रैली निकालकर अपना विरोध जताया जाएगा। जी, और कितने लगभग डॉक्टर्स होंगे जो आज बहिष्कार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अजमेर में करीब 40 से 42 जो है अस्पताल है, तो ऐसे में जो क्लिनिक हो चाहे उनके जो कर्मचारी हो वो तमाम जो है वो कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। तो रैली निकालकर अपना विरोध जताएंगे। बजरंगगढ़ से ये रैली शुरू होगी, करीब 10 से 11 बजे का टाइम दिया गया है। तो 11 बजे से जो है रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जहां एक बार फिर कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की जाएगी। साथ ही इस मांग को प्रदेश स्तर तक ले जाने की यहाँ पर जो है चेतावनी दी गई है। कल जो है सरकारी जो डॉक्टर्स है, रिएक्शन आ रहा है अशोक, एडीए के द्वारा क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है अधिकारियों के द्वारा? बिल्कुल, एडीए ने जो है इस मामले में कहा है, आश्वस्त किया है कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ जो है जांच करवाई जाएगी। जांच अगर दोषी अगर वो पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल भी एक निलंबन की बात यहाँ पर कही गई थी, लेकिन मुकदमा दर्ज कराने को लेकर बात अड़िग हुई। और अगर मुकदमा दर्ज होगा तो जांच दोनों तरफ से होगी, और अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता तो मामले को शांत कराने की यहाँ पर जो है सहमति बनी थी। लेकिन दोनों ही तरफ से जो है मुकदमा दर्ज कराने की यहाँ पर बात कहने के बावजूद जो है इस मामले में अग्रिम जो कार्रवाई है उसको लेकर संतोष नहीं होने पर आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो फिलहाल एडीए जो है वो अपनी बात पर अड़िग है, तो वहीं जो है डॉक्टर जो है वो भी अपनी बात पर अड़िग है कि जो गलती जिसकी भी होगी वो जांच के बाद ही उस पर कार्रवाई होगी। तो फिलहाल जो है मुकदमा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए एक और खबर आपको अजमेर से बताते चले। दरअसल अजमेर के दरगाह क्षेत्र के आसपास बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्यों का आने का सिलसिला अभी भी जारी है और रोहिंग्या होने के चलते स्पेशल टास्क फोर्स की ओर से लगातार यहां पर अभियान भी चलाया जा रहा है। और इस अभियान के तहत एक और बांग्लादेशी को डिटेन किया गया है जिसका नाम मोहम्मद अली बताया जा रहा है, जो इस समय आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, जिसे अब अलवर डिटेंशन सेंटर भिजवाने की तैयारी कर दी गई है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जहांगीर ने बताया कि अब तक 19 बांग्लादेशी को डिटेन किया जा चुका है, जिनमें से 7 बांग्लादेशियों को वापस अपने देश भिजवा दिया गया है। बाकी को अलवर डिटेंशन सेंटर है उसमें भिजवाया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान और माननीय आईजी साहब और एस साहब के निर्देशन में वृद्ध दरगाह और विभिन्न इंट एजेंसियों के मध्य समन्वय रखते हुए जो अवैध घुसपैठियों की पहचान की जा रही है लगातार जिले में, और उसी क्रम में एक और कार्रवाई करते हुए आज दरगाह वृत्त के द्वारा मोहम्मद अली सन ऑफ मोहम्मद जाफर अली निवासी टोंगी बांग्लादेश का एक व्यक्ति है जो बांग्लादेश का रहने वाला है, उनको दरगाह एरिया से आज पकड़ा गया है। और चलिए अब बात बड़ी खबर की पाली के देसुरी से, जहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ी पाई गई है। दरअसल 1.5 करोड़ रुपए का ये पूरा गड़बड़ झाड़ा सामने नजर आया है। प्रदेश के बाहर के 4,000
793 खातों में ये पैसे भेजे गए हैं। 1,51,24,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। 1.5 करोड़ का भ्रष्टाचार पूरा का पूरा ये मामला, एक पूरा नेक्सस यहां पर निकलकर सामने आया है। अब देखना होगा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। फिलहाल पाली के देसुरी से बड़ी खबर है। प्रदेश के बाहर बताया जा रहा है कि 4,793 ऐसे अकाउंट्स हैं जिसमें पैसे भेजे गए हैं। 1,51,24,000 रुपए इन अकाउंट्स में, जो 4,793 फिगर बता रहे हैं, उसमें इतने रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। प्रॉपर माध्यम से जांच होकर फिर अप्रूवल में जाते थे। फिर कुछ सिस्टम चेंज हुआ, उसमें ये डायरेक्ट कोई भी खातेदार, काश्तकार या आवेदक अपने मोबाइल से या किसी दूसरे सोर्स से भी इसको अप्लाई कर सकता था। अप्लाई होने के पश्चात वो जो पहले चैनल था वो फॉलो नहीं होकर वो ऑटो अप्रूवल होकर बिना जांच के ही अप्रूव होने लग गए थे, जिससे कि कुछ, क्योंकि अब चेक नहीं रहा उसके ऊपर, तो कहीं कुछ या तो हैक हो गया आईडी या अदरवाइज भी कुछ बाहर के राज्यों के जो यहाँ के काश्तकार नहीं थे उन्होंने अप्लाई किया और वो कुछ काफी बड़ी 15,000 की संख्या थी शायद उस टाइम, 19-20 की बात है ये वर्ष। तो उनको, जिनको लाभ नहीं मिलना चाहता, उन काश्तकारों ने इसका लाभ उस टाइम ले लिया था, जिसके खिलाफ अभी जांच करके उस टाइम पता चला तो इनके जो लाभ थे या उनके नाम इसमें हटवा दिए गए थे, परंतु कुछ तो लाभ ले ही लिया था उन्होंने। उसके संदर्भ में यहाँ पुलिस थाने में, देसुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, ताकि उनके खिलाफ जो भी पैसों का हुआ है उसमें कार्रवाई की जाकर सरकारी राशि जो गई है उसको वसूला जा सके। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता श्याम इस खबर पर जुड़ चुके हैं। श्याम, इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला कैसे हो गया, क्या कुछ जानकारी है? जी, ये पाली जिले के देसुरी तहसील का मामला है, जहाँ पर किसान सम्मान निधि योजना में करीब 1.5 करोड़ के लगभग का घोटाला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पहले जो ये किसान निधि का था, जो ऑनलाइन में होकर सत्यापन करने के बाद ही किसान निधि के पैसे किसानों के खाते में डाले जाते थे, लेकिन उसके बाद 2020 में 19 में इसको ऑनलाइन कर दिया था, जिसके बाद में इसकी पूरी तहकीकात नहीं की जाती थी और वो जो पैसे थे किसानों के खाते में चले जाते थे। अगर देसुरी तहसील की बात की जाए तो करीब 4,713 ऐसे खाते सामने आए हैं जिस ये फर्जीवाड़ा सामने आया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामलाल तमाम जानकारी देने की खबर पर। और चलिए बड़ी खबर अब आपको बताते चले। दरअसल आज शीतलाष्टमी का पर्व है और बड़े ही धूमधाम से ये पर्व महिलाओं के द्वारा मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिली है। शीतला माता को जो पकवान चढ़ाए जाते हैं वो ठंडे पकवान चढ़ाए जाते हैं और यहाँ पर माता को देखिए भोग भी लगाया जा रहा है। कई तरह के पकवान आज सुबह से ही बनाए गए हैं और महिलाएं आज सुबह माता के मंदिर पहुंची हैं। उनको देखिए कि जो भोग लगाया गया है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही सुबह 4 बजे से कपाट खुले, वैसे ही महिलाएं जिन्होंने पकवान बनाए हैं, कई तरह के पकवान आज बनाए जाते हैं माता को चढ़ाने के लिए, वो सब महिलाएं लेकर आई हैं। और ये भी बताया जाता है कि घर में सुख शांति के लिए और निरोग रहें, किसी को कोई रोग ना हो, इसके लिए भी ये आज का जो शीतलाष्टमी पर्व है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कई सारी तस्वीरें राज्य के अलग अलग शहर से आपको दिखा रहे हैं। आपको ये पहली तस्वीर देखिए जहाँ पर माता के कपाट खुलने के बाद ही महिलाओं की भीड़ लगी रही। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि माता को भोग चढ़ाया जा रहा है, फूल माला भी उनको चढ़ाया गया है। तीसरी तस्वीर भी आपके सामने है जहां पर महिलाओं की भीड़ लगी हुई है अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए कि कब वो माता के दर्शन करने के लिए जाएंगी। पाली से ये तीसरी खबर है और उनको पूजते हुए, उनको टीकते हुए, अपनी मन्नतें मांगते हुए जो पकवान वो लेकर आई हैं माता को चढ़ाने के लिए, वो उनका सेवन करवा रही हैं। और चौथी जो तस्वीर है वो दौसा से है जहां पर आप देखिए कि लंबी कतार लगी हुई है और कब वो माता के दर्शन कर पाएंगी। जो महिलाएं दर्शन कर चुकी हैं, जो ठंडे पकवान वो लेकर आई हैं माता के लिए, जिन्होंने बनाया है बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, उनको अर्पित करते हुए कहानी देखिए। महिलाएं जब माता को पकवान चढ़ा चुकी हैं उसके बाद वो बैठ के एक ग्रुप में, एक कतार में वो कहानी भी सुन रही है कि इसकी पौराणिक मान्यताएं क्या है, कथाएं क्या है और क्यों इसको मनाया जाता है, उसका विशेष महत्व क्या है। तो अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें, जयपुर के शाहपुरा से, भीलवाड़ा से, पाली और दौसा से, जहां पर आज शीतलाष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। होली के बाद से ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और माना यह जाता है कि आज के दिन ठंडा पकवान माता को चढ़ाया जाता है।
और आज देश भर में शीतलाष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दौसा में सुबह से ही शीतला माता के मंदिरों में महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई है और शीतला माता को पूजा अर्चना के बाद ठंडे पकवानों का भोग भी लगाया गया। बताते चलें कि शीतलाष्टमी को सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा भी शीतला माता की कई कहानियों से भी इसको जोड़ा भी जाता है। तो दौसा से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर देखिए पकवानों को लेकर अपने सर पे माता को चढ़ावा चढ़ाने के लिए महिलाएं अपनी बारी का इंतजार करते हुए जो माता का दर्शन कर चुकी हैं, जो महिलाएं मंदिर के अंदर हैं, जो पकवान लेकर आई हैं माता को चढ़ा रही हैं और जो भी विधि विधान से जैसे पूजा की रस्म की जाती है वैसे वो पूजा की रस्म कर रही हैं। माता का आशीर्वाद देते हुए घर में सुख समृद्धि और सब लोग स्वस्थ रहें ये कामना करते हुए श्रद्धालु। शीतलाष्टमी है। शीतलाष्टमी की घर घर में पूजा की जाती है। घर घर में सुख शांति हो, घर घर में सब बच्चों की लंबी आयु के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए इसकी पूजा की जाती है। चैत्र के महीने में होली के 8 दिन बाद में सप्तमी को ठंडा बासा बनाया जाता है और अष्टमी के दिन इसको खाया जाता है। एक रोज पहले खाना बनाते हैं, सुबह ठंडा खाते हैं और सब उठ के जल्दी नहा धो के शीतलाष्टमी के मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं और शीतलाष्टमी की पूजा करके और फिर सब ठंडा खाते हैं। आज से होलाश लगता है, उसके बाद होली आती है। होली से हम जो बासेड़े की तैयारियां में लग जाते हैं और जैसे भी बार पड़ता है उस बार के हिसाब से हम सारे दिन भर ठंडा खाना बनाते हैं, रात को मेहंदी लगाते हैं और सुबह उठ के जल्दी से जल्दी पूजने की कोशिश करते हैं। और अब आज के दिन अपनी शीतला माता से अपने पति के लिए, अपने बेटे की लंबी आयु के लिए माता माई से प्रार्थना करते हैं। फिर 8 दिन तक उसको सींचते हैं। फिर 8 दिन बाद में बासा ठंडा बनाते, नहाते धोते सब काम करते हैं। फिर उसको पूजते हैं। सबकी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि मातेश्वरी सब कुछ अच्छा रखे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अजमेर से अशोक भाटी जुड़े हुए हैं। अजमेर में जान लेते हैं क्या शीतलाष्टमी का पर्व होली के बाद से अशोक मनाया जा रहा है, तो किस तरह से मनाया जा रहा है और इसके पीछे की क्या विशेष महत्वता है? अशोक जी बिल्कुल, शीतला सप्तमी का जो त्यौहार है वो हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मैं सीधे तस्वीरें पे आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पर जो है बासेड़ा का ये त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। भगवान को भोग लगाया जा रहा है, ठंडे व्यंजनों का भोग लगाया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ना, अपने घर से जो कल बनाया था उन्होंने जो ठंडा बनाया था वो यहाँ पर लेकर पहुंचे। बड़ी लंबी कतार जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है, आज ये एक ऐसा मौका होता है जब इस मंदिर पे जो है भीड़ लगी होती है। अमूमन ये मंदिर जो है खाली रहता है, लेकिन आज जो है इस ठंडे बासेड़ा का जो त्यौहार है, जहाँ आप देखेंगे बड़ी संख्या में एक मंदिर है छोटा सा, लेकिन उस पर भीड़ जो है वो मंदिर में दर्शन करने के लिए, माता जी के भोग लगाने के लिए पहुंची है। जो यहाँ पर जो अपने अपने चीज व्यंजन बनाए गए हैं उसको लेकर यहाँ पर जो है तगारी हो या फिर जो जरिया हो, वो तमाम जो चीज है वो यहाँ पर लेकर पहुंचे और भगवान से आराधना यहाँ पर की जा रही है कि वो जो है उनकी मनोकामना है वो पूर्ण करें। माता जी आप आए हैं, किस तरह का ये त्यौहार है, क्या मान्यता है इसकी? ये बहुत बढ़िया त्यौहार है और हमारे को बहुत मजा आता है और माता जी की बहुत बड़ी मेहरबानी रहती है और घर में परिवार में बहुत सुख शांति होती है और हम इंतजार करते हैं कि ये त्यौहार कब आएगा और आनंद ही आनंद आता है। क्या महत्व क्या है, चढ़ाते हैं? ठंडा चढ़ाते हैं, ठंडा करते हैं, माता रानी को ठंडा करते हैं, अपनी श्रद्धा से ठंडा करते हैं तो अपनी हर मनोकामना पूरी होती है, हमारी दिल को तसल्ली रहती है। ये करना चाहिए, सभी को ठंडा करना चाहिए माता रानी के नाम पे। वैसे तो सब कुछ करते रहते हैं पर एक दिन ठंडा खाते हैं उसमें बहुत आनंद आता है। माता रानी का ही पूरा दिन ध्यान रहता है, उसी में मगन रहते हैं। माता रानी शुक्रिया शुक्रिया करते रहते हैं। क्या बनाए आज? कल